हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कि आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है उसका आपको नोटिफिकेशन आ चुका है। अब अपने को सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो हमारा एग्जामिनेशन पोर्टल मतलब आपकी एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो चुकी है। इस बार क्या किया RUHS ने, सबसे पहले तो अपने अभी दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिया था, नवंबर दिसंबर में। लेकिन अभी आपके 3 और 4 मंथ के गैप में वापस आपके अप्रैल में क्या कर दिए, एग्ज़ाम कर दिए। तो अब अपने पास ओनली 45 डेज़ बचे हैं कि हम 45 डेज़ में क्या करें जैसे कि हम पास हो जाए या फिर अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा हम देखते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम किस किस कौन कौन से अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड है, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनके तो अपने क्या लग रहे हैं, मेन एग्ज़ाम। और जबकि जो हमारा सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ है उसके अपने क्या है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है अपने को कि आप कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। अब आपके पास ओनली डेज कितने हैं, 45 डेज है। ठीक है। अब 45 डेज, क्योंकि आज अपनी जैसे कि 15 फरवरी है। ठीक है। तो 15 फरवरी, 14 डेज इस मंथ के बचे क्योंकि 28 डेज का महीना है। ठीक है। और 31 दिन आपके बचे हैं मार्च के। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हम 45 दिन के अंदर क्या चीज़ पढ़े और क्या नहीं पढ़े। ठीक है। तो और पढ़े कहाँ से, ताकि अपनी क्या करें, सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए और अपन एग्जामिनेशन को भी अच्छे से पास कर ले और अपने को थोड़ी बहुत नॉलेज भी प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन समझेंगे कि अपन कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो अपना पढ़ना है, अब आप क्या करो, सबसे पहले अपने बुक्स को छोड़ दो। ठीक है। बुक्स को पढ़ने से अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि बुक्स आप पढ़ोगे तो कम से कम 6-7 महीने आपको कंप्लीट चाहिए होते हैं सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास ओनली एंड ओनली 45 डेज़ है। ठीक है। अब 45 डेज़ के अंदर बुक वगैरह पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है और जो अपनी डेज है या फिर एग्जामिनेशन है वो, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले गूगल से क्या करो, स्लाइड शेयर। ठीक है। आपको पढ़ना कहाँ से है, स्लाइड शेयर से। गूगल में स्लाइड शेयर पे जाओ, वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दूंगा, सारे सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, गूगल पे जाना, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसके आप क्या करो, स्लाइड शेयर से क्या कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। वहाँ पर आपको एक एक चीज़ अच्छे से दे रखी होती है या फिर एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रखा होता है। ठीक है। तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, स्लाइड शेयर से। दूसरा अपना सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो भी अपना एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में इस बार क्या किया है, गैप बहुत दे दिया है। मतलब आपके जैसे कि एनाटॉमी और जो अपना सोशियोलॉजी है, इसके बीच में गैप कितना अपना, जैसे 2 तारीख को आपका एग्जामिनेशन एनाटॉमी का है। ठीक है। मतलब 2 अप्रैल को किसका है, एनाटॉमी का है। और यहाँ पर अपनी फिर आपने 10 अप्रैल मतलब आपको गैप कितना दे दिया है, 9 दिन का। तो 9 दिन में आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाओगे। मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो। और वो 9 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, वन शॉट रिवीजन या क्विक रिवीजन आराम से कर सकते हो। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में अपन देखते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में 4 तारीख को है, 4 अप्रैल को, फिर बाद में अपना है 13 अप्रैल। मतलब यहाँ भी अपने क्या है, 9 दिन का गैप है। ठीक है। तो 9 दिन में अपन क्या कर सकते हैं, आराम से सब्जेक्ट को वापस पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट को उठा लो और एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर नोट्स बना लो, खुद के नोट्स, जिसको आप क्या कर सको, लास्ट में पढ़ सको। ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जैसे कि एनाटॉमिक कैसे पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। क्योंकि सफिशिएंट टाइम के अंदर आपको उतनी ही स्टडी करनी है जितना आपको रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि आप किताब खोल के बैठ जाओगे तो फिर आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। या फिर अपने को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे लिखना है, क्या लिखे, वो मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है। और अपन एक एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़े, ताकि अपन आराम से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, पास कर सके, अच्छे नंबर से पास कर सके। ठीक है। तो अपना फुल सिलेबस है, सबसे पहले आप क्या करो, फेज़ 1। ठीक है।
फेज़ 1 में आप क्या करो, फुल सिलेबस, मतलब अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है 45 डेज। सब्जेक्ट आपके पास भी सफिशिएंट ही है, मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, 10 दिन क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके मेन 2 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा, एनाटॉमी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को 15 डेज दे सकते हो, और इसको भी आप क्या कर सकते हो, 15 डेज दे सकते हो। तो आपका मतलब जो ओवरव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपने को एग्जाम पॉइंट अपना क्या हो गया, फेज सेकंड, ठीक है। फेज सेकंड में अपन देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट से अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट से अपने मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको बता दूंगा कि जैसे कि अपने को सोशियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, या फिर अपना आ गया कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में आ गया। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपको, जैसे कि कोई भी डिजीज़ आ गई, जैसे अपने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ आ गई, या फिर अपनी कोई सी भी कंजेनाइटल डिजीज़ आ गई, ठीक है। तो डिजीज़ के बारे में आपको क्या लिखना है, अगर जो जो पूछे वो लिखना है, या फिर उसमें आप क्या जोड़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अपने सीईटी हो गई, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, तो कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ना है, ठीक है। और क्या क्या उसके अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो मैं आपको एक एक वीडियो के अंदर एक एक सब्जेक्ट की प्रॉपर स्टडी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अपना मेन टारगेट यही है कि आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, कितने टाइम है, 45 डेज है पूरे, कितने, 45 दिन है। 45 दिन में आप अभी भी क्या कर सकते हो, पूरे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन भी कर सकते हो, और एक एक चीज पढ़ भी सकते हो। तो सबसे पहली चीज अपना पढ़ना कहाँ से है, स्लाइड शेयर से, ठीक है। स्लाइड शेयर से आप क्या कर सकते हो, आपके सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर अपने को जैसे लास्ट में अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आप आराम से सफिशिएंट नंबर ला सकते हो, और आराम से आप सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो विथ मैक्सिमम मार्क्स। तो अब अपने पास टाइम कितना है, 45 डेज, और आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस 3 to 4 ईयर, मतलब प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन के भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ भी अपने ज़्यादातर क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर से ही फंसते हैं। जो अपन प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के अगर क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, और अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो भी कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि कैसे पढ़े, ठीक है, कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपकी सब्जेक्ट है अपनी, ये आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है आपका डायग्राम, मतलब एनाटॉमी में आपको क्या करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि अपना आ गया है लीवर के बारे में, एक लीवर के बारे में शॉर्ट नोट्स आ गया, या स्टोमक के बारे में शॉर्ट नोट्स आ गया, तो सबसे पहले क्या लिखना है, स्टोमक का इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में आप क्या लिख सकते हो, उसकी रिलेशंस लिख सकते हो, ठीक है। रिलेशंस में क्या हो गया कि मतलब इसके एंटीरियर ही कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर कौन सा पार्ट है, सुपीरियर कौन सा पार्ट है, इन्फीरियर कौन सा पार्ट है, लेटरल कौन सा पार्ट है, ठीक है। आप ये रिलेशन लिख सकते हो, इसके अंदर सब जगह लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो, स्टमक के कौन कौन से पार्ट है, जैसे स्टमक के कौन कौन से पार्ट है अपना, वो लिख सकते हो, फंडस वगैरह, पाइलोरक, ये आप क्या लिख सकते हो, बॉडी। तो ये अपने क्या हो गया, स्टमक के पार्ट्स हो गए, ठीक है। आप क्या सबसे पहले क्या लिखना, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि स्टोमक कहाँ पर सिचुएटेड होता है, और कौन से पार्ट का ऑर्गन है, ये अपने जीआईटी ऑर्गन का पार्ट है, और कहाँ सिचुएटेड होता है, अपने एब्डोमिनल एरिया में सिचुएटेड होता है, और मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो उसके, ये तो मैं आपको एनाटॉमी बता रहा हूँ, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर फिर आप क्या लिख सकते हो, उसकी ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, सारे ऑर्गन की आपको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई क्या कर लो, एक कॉपी के अंदर लिख लो, कि जैसे किडनी की ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है, और रीनल आर्टरी से हो रही है, रीनल आर्टरी से हो रही है, ठीक है। वेनस सप्लाई कहाँ से हो रही है, रीनल वेन से हो रही है, ठीक है। और इसकी नर्व सप्लाई कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो ये आपको सब ऑर्गन्स के अंदर क्या लिखना है, ब्लड सप्लाई एंड वेनस सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई के अंदर आपका सारा आ गया, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई एंड लिम्फ सप्लाई, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कोई भी अपना ऑर्गन का क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना, ठीक है। जैसे ये अपना किडनी आ गया, तो ये अपना क्या कर दिया, आपने किडनी का डायग्राम बना दिया, ठीक है। पेन अच्छे से चल नहीं पा रहा, मैं आपको किडनी का डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है, ठीक है।
अब रही बात अपनी फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में मेन चीज़ क्या है? किडनी के फंक्शन, ठीक है? किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? तो ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताया मैंने। जैसे कि आपके आ गया अपना सीईटी का कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे कि जोहारी मॉडल आ गया या फिर जोहारी विंडो आ गया। तो जोहारी विंडो या जोहारी मॉडल के अंदर नर्सिंग की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर अपना एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को बीच में लिख दो और आसपास अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये अपना क्या हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, ठीक है? जैसे आपने यहाँ लिख दिया उसको। अब आप इसके क्या कर सकते हो, चारों तरफ क्या कर सकते हो, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे कि एक नर्स को एज ए मैनेजर क्या रोल करती है, एज ए एजुकेटर क्या रोल करती है, एज ए प्रोफेशनल क्या रोल करेगी, या फिर अपने अलग अलग रोल होते हैं नर्स के, वो अपनी रोल के अंदर क्या क्या करेगी, ठीक है? फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो। जैसे कि ये अपना क्या हो गया, अपने मान ले किसी के बारे में अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप क्या कर सकते हो, चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो कि ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वाइटल असेस करना, मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व, मतलब क्लोजली मॉनिटर करना, क्लोजली ऑब्जर्व करना, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। वो आप क्या कर सकते हो, चार्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर का भी आपका सीधा इफेक्ट पड़े और एग्जामिनर का भी आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर मेरा मेन मोटो यही है कि आपको अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में अपन डिस्कस किया। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले आपको फुल सिलेबस में अपन बात करें तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अपना एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर आपको, और मतलब वैसे एनाटॉमी के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता ही होगी कि कैसे आप पढ़ते आ रहे हो 8वीं क्लास से कि एनाटॉमी, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बात करें जैसे कि अपने सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है, कौन कौन सी यूनिट से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, स्लाइड शेयर, ठीक है? स्लाइड शेयर से क्या कर सकते हो, आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है? अब बात रही अपनी कि आपको इन 45 दिन के अंदर अभी क्या करना है, ठीक है? तो 45 दिन के अंदर आप अभी क्या करो, फुल रिवीजन करो, क्योंकि आपके पास वन शॉट रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हो, जो अपना ये गैप पीरियड है, ठीक है? जो ये अपना गैप पीरियड है, गैप पीरियड में भी आप क्या कर सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास क्या है, सफिशिएंट टाइम है, 45 डेज है, और आपके 3 to 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप आराम से क्या कर सकते हो, उनको क्लियर कर सकते हो। तो यही अपना मेन मोटो आज का, कि आप कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे करें अपनी स्ट्रेटेजी को 45 डेज के अंदर कंप्लीट। इसके आने वाली वीडियो में अपन एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग, कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मेन फोकस उस पर रहेगा कि अपना, कि आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका अभी सेमेस्टर का एग्जाम लगने वाला है, ताकि उनको भी इस बारे में रिगार्डिंग उनको भी पता चले कि अपने को आंसर कैसे लिखना है। थैंक यू।